हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब लोगों ने सुना होगा कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा जेल प्रहरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और जेल प्रहरी के अगर सिलेबस की बात करते हैं तो उसमें आपकी इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साइंस और हिंदी इस नंबर का पैटर्न पूछा जाता है। और आज हम हिंदी की इस चैनल पर शुरुआत कर रहे हैं और हम एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज छोटा सा, जिसको हम उसके कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम बारीकी से समझते हैं। टॉपिक का नाम है समास। ठीक है, तो कंटिन्यू। समास, ठीक। समास के बारे में अगर हम बात करें तो समास हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस। ठीक, जिसमें सम का अर्थ होता है अच्छी तरह या परस्पर, और आस का अर्थ होता है बैठाना। जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को पास पास बैठाते हैं उस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। समास का एक और नाम होता है यानी चीज़ों को, एक सेंटेंस को संक्षिप्त करना। जैसे आपके सामने कोई एक सेंटेंस कहा गया, उस सेंटेंस को हमने शॉर्ट में यानी इसको कंपाउंड करके कहा तो उसे हमने क्या कहा? समास। ठीक है, जैसे अगर एक सेंटेंस है, घोड़ा खींचता है जिस गाड़ी को। ठीक है, मैं इसको नोट करता हूँ। जैसे एक शब्द सेंटेंस है, घोड़ा खींचता है जिस गाड़ी को। ठीक, तो इस सेंटेंस को अगर जब हम समास में चेंज करेंगे तो इसमें ये जो शब्द हैं, खींचता है जिस, ये शब्द हमारे गौण शब्द कहलाते हैं। और घोड़ा और गाड़ी ये मिलकर एक नया शब्द बनाएंगे जिससे हमने कहा घोड़ा गाड़ी। यानी कि घोड़ा खींचता है जिस गाड़ी को, उसको हमने क्या कहा? घोड़ा गाड़ी। बाकी का जो बचा है, खींचता है जिस, ये शब्द हमारे कहलाते हैं गौण शब्द। गौण शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का महत्व कम रह जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? गौण शब्द कहते हैं। इसी समास को हम अगर बांटते हैं तो ये समास हमारे कुल 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो समास है उसे हम कहते हैं अव्ययीभाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा है कर्मधारय समास। चौथा है द्विगु समास। पांचवा है द्वंद्व समास। और छठवा है बहुव्रीहि समास। पहला समास अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवा है बहुव्रीहि समास। कर्मधारय समास और द्विगु समास तत्पुरुष के ही पार्ट होते हैं। यानी तत्पुरुष समास को हम दो भागों में बांटते हैं, जिसमें एक होता है कर्मधारय समास और दूसरा होता है हमारा द्विगु समास। कर्मधारय समास के भी दो भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो टाइप है उसे हम कहते हैं विशेषण विशेष्य कर्मधारय, और दूसरा है जिसे हम कहते हैं उपमेय उपमान कर्मधारय। ठीक, एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं कर्मधारय समास से और बहुव्रीहि समास से। कन्फ्यूजन ये होती है कि बहुत से समास के शब्द ऐसे हैं जो कर्मधारय भी हैं और जो
बहुब्रीहि भी हैं, लेकिन हम डिसाइड कैसे करें एग्ज़ाम में कि वो ये शब्द ये पूछा गया है ये कर्मधारय है या ये बहुब्रीहि है। तो इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास होता क्या है? खंड की प्रधानता के आधार पर हम समास को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। जिस शब्द का या जिस खंड का प्रथम पद प्रधान होता है उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसके प्रथम पद में यथा, भर, आवत, अनु, प्रति ऐसे शब्दों का यूज़ होता है। जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक पल, बेखटके, भरपेट, ऐसे कई सारे उदाहरण हमें अव्ययीभाव समास में देखने को मिलते हैं। अव्ययीभाव समास को हम बोलते हैं एडवर्बियल कंपाउंड, यानी कि जो शब्द एक वर्ब यानी एक क्रिया की विशेषता बताने का काम करता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? अव्ययीभाव समास के नाम से जानते हैं। दूसरा समास है हमारा इसमें तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को हम कहते हैं डिटर्मिनेटिव कंपाउंड। अगर डिटर्मिनेटिव कंपाउंड यानी तत्पुरुष समास की बात करते हैं तो तत्पुरुष समास को पढ़ने या उसके क्वेश्चन को ठीक करने या उसको समझने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कारक। कारक के बारे में जब हम बात करते हैं तो कारक को हम एक नाम से जानते हैं कारक। कारक को हम जानते हैं केस के नाम से। आपने पढ़े होंगे कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। यानी ये विभक्तियाँ, इन्हें हम विभक्तियाँ बोलते हैं। ये विभक्तियाँ चिन्ह हमें याद करनी पड़ेंगी तब हम जाकर तत्पुरुष समास को ठीक से समझ पाएंगे। जैसे पूछा जाता है कर्ता ने, राम ने रावण को मारा। किसने मारा? राम ने। तो कर्ता यहाँ काम कर रहा है, इस कारण यहाँ समास क्या हुआ? हमारा तत्पुरुष समास हुआ। तत्पुरुष समास के कई सारे एग्जाम्पल्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसमें अगर हम बात करते हैं जैसे विभक्तियों चिन्ह के बारे में, तो कर्ता ने कर्म को, तो तत्पुरुष समास में कर्म से समास बनना स्टार्ट होता है और आखिरी विभक्ति है अधिकरण में पर संबोधन हे हरे। तो संबोधन ए अरे का समास नहीं बनता, अधिकरण तक समास बनते हैं। तो इसमें स्टार्ट होता है कर्म से। तो इसमें विभक्ति के बारे में बात करते हैं जैसे परलोक गमन। तो इसका जब इसे हम विग्रह करेंगे तो इसका बनेगा परलोक को गमन। जैसे एक शब्द लिखा है, एग्जाम में पूछा जाता है परलोक गमन, तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो ये बनेगा परलोक को गमन। और इसका जब हम संक्षिप्त के बारे में बात करते हैं तो शब्द बना हमारा परलोक गमन। जैसे शब्द है एक पॉकेट मार, तो इसका क्या हो जाएगा? पॉकेट को मारने वाला। ये सारे के सारे कर्म को विभक्ति के चल रहे हैं अभी। पॉकेट मार, ठीक है, चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, रथ चालक, रथ को चलाने वाला, ठीक है, स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ। इसी प्रकार से इसमें अब बात करते हैं हम करण से। तो करण से विभक्ति से शब्द बने हुए जैसे कि भयाकुल, भय से आकुल, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, करण से की विभक्ति इसमें लगेगी। जैसे एग्जाम्पल है धनहीन, तो धन से हीन, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ठीक है, रत्न जड़ित, रत्न से जड़ित। तो ये हुए हमारे करण से। अगली विभक्ति है हमारी कर्ता ने कर्म को करण से। अगली विभक्ति का नाम है, बताओ, संप्रदान के लिए। तो जैसे अगर हम बात करते हैं संप्रदान के लिए, जैसे एग्जाम्पल है इसमें विभक्ति लिखते हैं संप्रदान, इसका विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा? के लिए। इसके लिए एग्जाम्पल की जब हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें जैसे रसोई घर, तो रसोई घर का समास विग्रह क्या होगा? रसोई के लिए घर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है इसमें विधानसभा, तो विधान के लिए सभा, ठीक है। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। ऐसे इसमें कई सारे शब्दों का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगली विभक्ति है अपादान से। देखो दो विभक्तियां हैं, करण से
और एक और है इसमें अपादान, अपादान से। दोनों का जो कारक चिन्ह है वो बराबर से है, ठीक है। ये दोनों चिन्ह से कारण के ही हैं, जैसे करण से, अपादान से। एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए कि इसमें करण से विभक्ति किसमें है और अपादान से विभक्ति किसमें है, तो इसकी एक पहचान है कि जैसे अपादान से हम बात करते हैं तो इसमें चीज़ें अलग होती हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि गुणहीन, तो गुण से हीन, वो चीज़ उससे अलग हो गई। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं। बालक घोड़े से गिरा, तो बालक घोड़े से अलग हो गया। इस प्रकार की विभक्तियाँ इन दोनों में पहचानी जाती हैं, ठीक है। अगला अगर हम बात करते हैं इसमें तो है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष को हम बताते हैं जो जेनेटिव या पजेसिव केस के बारे में बात करता है। जैसे मैं बोलूँ कि राम की कार, तो कार का संबंध किससे हुआ? राम से हुआ, ठीक। जैसे अगर मैं बोलूँ कि चरित्र निर्माण, तो चरित्र का निर्माण, ठीक है। राष्ट्रपति, तो राष्ट्र का पति। भारत रत्न, तो रत्न का संबंध किससे हुआ? भारत से, तो भारत का रत्न, ठीक है। ऐसे ही अगर जैसे शब्द हैं इसमें राज दरबार, तो राजा का दरबार, ठीक है। इस प्रकार के शब्द इसमें पूछे जाते हैं। अधिकरण में पर, यानी वो चीज़ें उस अधिकरण में पर। जैसे एग्जाम्पल है रणवीर, तो रण में वीर। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। ऐसे शब्दों का यूज़ इसमें करा जाता है। अगला समास है हमारा कर्मधारय समास। अभी मैं इनके बारे में छोटी छोटी जानकारियाँ दे रहा हूँ आप लोगों को कि आखिर ये इनके यूज़ कैसे हैं। अभी इनकी डिटेल में हमने बात चर्चा नहीं की है। सबसे पहले हमने पढ़ा अव्ययी भाव समास यानी एडवर्बियल कंपाउंड, जो कंपाउंड के बारे में बताता है, जिसकी पहचान है प्रति, भर, अनु, यथा, आवत, ऐसे शब्दों का यूज़ किया जाता है। दूसरा समास हमने बात किया इसमें तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के बारे में हमने बात की। तो तत्पुरुष समास को समझने के लिए सबसे पहले हमें कारक की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कारक में बात हम करते हैं तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध, काकी के अधिकरण में पर संबोधन हे अरे, ये विभक्तियों की जानकारी हमें अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद हम तत्पुरुष समास के बारे में बात करते हैं। अभी इनकी ऊपर की डेफिनेशन चल रही है, आखिर ये है क्या और इनका बारे में डिटेल में कैसे हम चर्चा करेंगे वो हम आगे आने वाले वीडियो में उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अगला समास है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के बारे में बात करते हैं तो कर्मधारय समास हमारे दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला विशेषण विशेष्य कर्मधारय और दूसरा होता है उपमेय उपमान कर्मधारय, ठीक है। विशेषण विशेष्य कर्मधारय की जब हम चर्चा करते हैं तो कर्मधारय समास होता क्या है, यानी कर्मधारय समास को हम बोलते हैं अपोजिशनल कंपाउंड। अपोजिशनल कंपाउंड यानी कि जो सामने वाले, जैसे आपने शब्द सुना होगा अपोजिशनल, जो शब्द है वो अपोजिशन से निकल कर बना हुआ है। अपोजिशन जैसे आपने सुना होगा राजनीति से जुड़े हुए मामलों में अक्सर हम कहते हैं कि अपोजिशन में हम ये बात को लेकर चर्चा करेंगे, अपोजिशन में हम ये मुद्दा उठाएंगे। अपोजिशन का मतलब भी होता है कि वो चीज़ें समान हैं, इसी लिए हमने ये नाम लिखा गया है इसका कर्मधारय समास, यानी वो दोनों चीज़ें एक दूसरे में समान रहती हैं। जैसे कर्मधारय समास में हम विशेषण विशेष्य की बात करते हैं तो विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है। विशेषण जब हम सबसे पहले बात करते हैं विशेषण क्या होता है और फिर दूसरा हम बात करते हैं विशेष्य क्या होता है। विशेषण उसे कहते हैं जो शब्द की विशेषता बताता है और विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे एग्जाम्पल में लिखता हूँ लड़की लंबी है। अब लड़की लंबी है ये सेंटेंस लिखा है, इसमें विशेषण क्या है, विशेषण इसमें क्या है, लंबी, यानी लंबी होना ये अपने आप में क्या हुआ, विशेषण, ठीक है, जो विशेषता बताने का काम कर रहा हो। विशेषता किसकी बताई जा रही है इसमें, लड़की की, तो लड़की यहाँ पर क्या हुई, विशेष्य, यानी कि विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है और जो विशेषता बताने का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे स्वर्ण कमल, तो कमल की विशेषता बताई गई है, कमल कैसा है इसमें, स्वर्ण, ठीक। जैसे राजीव नयन,
तो नयन यानी आँखों की तुलना किससे की गई है? राजीव से की गई है। राजीव किसको कहते हैं हम? राजीव कमल का पर्यायवाची है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं इसमें अंधकूप, कूप यानी कुआं, तो अंधा है जो कुआं, उसे हमने क्या कहा? अंधकूप। तो ये समास हमारा कैसा हुआ? कर्मधारय समास की श्रेणी में आया, ठीक है। कुबुद्धि, अब कुबुद्धि की बात करते हैं तो कु एक शब्दांश है, जिस शब्द के आगे जुड़ा इसका उसने नेगेटिव मीनिंग का क्रिएट किया। कुबुद्धि यानी बुद्धि कैसी है? बुरी है, तो बुरी है जो बुद्धि। कुपुत्र, पुत्र कैसा है इसमें? कुपुत्र यानी बुरा है जो पुत्र। नील गगन, नीला है जो गगन, तो इसमें गगन क्या हो गया हमारा? विशेषण या विशेष्य? गगन हुआ इसमें हमारा विशेष्य, और इसका विशेषता यानी इसका विशेषण हुआ नीला, ठीक है। तो इस कारण ये समास बना नील गगन। अब नील गगन में समास कौन सा है? कर्मधारय है, ठीक है। और इसका अगर हम विग्रह करें तो नीला है जो गगन, ठीक। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं जिनमें हम बात करेंगे उपमेय, उपमान, कर्मधारय। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है। उपमेय क्या होता है? उपमेय जिसकी तुलना की जाती है। और उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाती है। एग्जाम्पल है राधा रति के समान सुंदर है, ठीक है। तो उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, तो इसमें तुलना किसकी की गई है? राधा की, तो राधा यहाँ पर क्या हुआ? उपमेय। और उपमान जिससे तुलना की जाती है, तो तुलना किससे की गई है? रति से, तो रति यहाँ पर क्या हुआ? उपमान। तो इसके समास के क्वेश्चंस इस तरीके के बनते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि कनक लता, तो इसमें कनक लता, कनक के समान लता, एग्जाम्पल है कनक लता, कनक के समान लता। तो इसमें उपमेय क्या है? उपमेय क्या है? लता। और उपमान क्या है इसमें? कनक। जैसे एग्जाम्पल है इसमें चंद्रमुख, ठीक है। अगला एग्जाम्पल की हम बात करते हैं चंद्रमुख। तो चंद्रमुख में अगर हम बात करते हैं तो इसमें उपमेय क्या है? चंद्रमुख में उपमेय क्या है? मुख। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, तुलना किसकी की गई है? मुख की। और तुलना किससे की गई है? चंद्र से, तो चंद्र क्या हो गया यहाँ पर? उपमान। इस तरीके के एग्जाम्पल इसमें पूछे जाते हैं, जैसे नरसिंह, ठीक है, मृगलोचन, विद्याधन, स्त्री धन, ठीक है, स्त्री रूपी धन, इसका विग्रह होगा। जैसे कुसुम कोमल,